Dear students, last time we discussed first isomorphism theorem and second isomorphism theorem for rings. So let's state and prove the third isomorphism theorem for rings. So let's state that theorem first. So the third isomorphism theorem says that let R be a ring and I and J be two-sided ideals. Remember that these have to be two-sided ideals of ring R. Then we have to prove that I plus J factored with any one of these, either I or J, factored with J is isomorphic with I factored with I intersection J. So this is the third isomorphism theorem which we have to prove. Let's come to proof. Proof is quite simple. We will consider a ring homomorphism let's call it phi from I plus J to I factor I intersection J. और प्रूव हम ये करेंगे कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किए, पहले तो हम प्रूव करेंगे दिस इज़, इसे हम डिफाइन करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे दिस इज़ वेल डिफाइंड, हम प्रूव करेंगे दिस इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म, हम प्रूव करेंगे दिस इज़ एपीमॉर्फिज्म, फिर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करके प्रूफ को कंप्लीट कर लेंगे. तो कंसीडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिवन एज गिवन बाय. इस फंक्शन की कंस्ट्रक्शन ज़रा नोट कीजिए. आप जानते हैं कि आई प्लस जे में जो एलिमेंट्स होंगे वो आइडियल आई और आइडियल जे के एलिमेंट्स के सम्स होंगे. तो आप आइडियल आई और आइडियल जे के एलिमेंट्स का सम ले लीजिए. आइडियल आई के एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जे के एलिमेंट्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सपोज वी हैव एक्स प्लस वाई एंड एलिमेंट ऑफ आई प्लस जे. तो इस पर फाई का इफेक्ट जो है ना वो हम ये लेंगे. ये जो आई का एलिमेंट एक्स है, इस एलिमेंट एक्स का आई इंटरसेक्शन जे के साथ कोसेट ले लेंगे. हम लेफ्ट कोसेट, हम बाय कन्वेंशन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम जो भी एलिमेंट आई प्लस जे का है उसमें जो आई का एलिमेंट है उसका आई इंटरसेक्शन जे के साथ हम लेफ्ट कोसेट ले लेंगे. सो दिस इज़ द वे वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन. नाउ वी शैल प्रूव दैट फाई इज़ well defined. Phi is well defined. फाई को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए आप प्रोसेस जानते हैं कि हम आई प्लस जे या डोमेन के हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे जो अगर आपस में बराबर हैं तो हम प्रूव करेंगे कि उन पर फाई का इफेक्ट भी बराबर है. तो सपोज
x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2 वेयर x1 y1 जो हैं ये हमारे x1 x2 जो हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं I के, और y1 y2 जो है ये एलिमेंट्स हैं J के। सो सपोज x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 ये दोनों x1 प्लस y1 एलिमेंट है I प्लस J का, x2 प्लस y2 भी एलिमेंट है I प्लस J का। सपोज दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल, देन फिर आप ये नोट कीजिए कि x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। इसके माने ये हुए कि x1 माइनस x2 जो है ये I का एलिमेंट तो है ही है, x1 माइनस x2 चूँकि y2 माइनस y1 के बराबर है, और y2 माइनस y1 जो है ये J का एलिमेंट है, तो x1 माइनस x2 भी J का एलिमेंट है। देयरफॉर x1 माइनस x2 जो है ये I का एलिमेंट तो है ही है, और ये चूँकि J के एलिमेंट के बराबर है तो ये J का भी एलिमेंट है। देयरफॉर x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू I इंटरसेक्शन J, तो ये दोनों में कॉमन होगा। एंड देयरफॉर आप x1 माइनस x2 के साथ I इंटरसेक्शन J का अगर आप लेफ़्ट कोसेट लें तो ये I इंटरसेक्शन J के ही बराबर आना चाहिए। एंड देयरफॉर आप x2 को इस तरफ ले आइए, तो x1 प्लस I इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू x2 प्लस I इंटरसेक्शन J, इसको आप इस तरफ ले आइए, प्लस I इंटरसेक्शन J। एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं कि x1 प्लस I इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू फाई ऑफ x1 plus y1. This is the way we have defined this function. And x2 plus I intersection J is equal to phi of x2 plus y2. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 के इक्वल है तो इन दोनों पर फाई का इफेक्ट भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। Therefore, phi is well defined. सेकेंडली आप प्रूव करेंगे कि फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। सो फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। जब हम यहाँ कोलन डालते हैं तो इसके माने है कि वी आर गोइंग टू प्रूव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, वी टेक let x1 plus y1 and x2 plus y2, these two elements belong to I plus j. Then हमें दो स्टेप्स करने हैं। एक तो हमने x1 प्लस y1 को ऐड करना है और इस सम पर हमने अपनी फंक्शन को अप्लाई करना है और फिर देखना है कि इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। सो दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ x1 प्लस x2 and then plus y1 प्लस y2। ये असल में हम रिंग की एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिपीटेडली रिपीट करके वी कैन गेट दैट थिंग, एंड दिस इज इक्वल टू। अब ये नोट कीजिए कि x1 प्लस x2 जो है ये आइडियल I का एलिमेंट है
और y1 प्लस y2 जो है ये आइडियल जे का एलिमेंट है। और जिस तरह से हमने इस 5 फंक्शन को डिफ़ाइन कर रखा है वो ये है कि इस 5 फंक्शन का इफ़ेक्ट ये होगा कि आइडियल आई के एलिमेंट का लेफ़्ट कोसेट हम लेंगे with I intersection J. So this is effect of phi on this particular element, and this is equal to, by definition of addition of elements of quotient ring, this is equal to x1 plus I intersection J, and then plus x2 plus I intersection J. एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि x1 प्लस आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू फाई ऑफ x1 प्लस y1 एंड देन प्लस दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x2 प्लस y2। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की वो सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंडली अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x1 प्लस y1 को x2 प्लस y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके इस पर हम इस फंक्शन फाई को अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकायदा, x1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस x1 मल्टीप्लाइड विद y2 and then plus y1 multiplied with x2 and then plus y1 multiplied with y2। तो इस पर हमने फाई को अप्लाई करना है एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ, अब देखिए मैं ये जो x1 x2 है इसे मैं अलग ब्रैकेट कर लेता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं अलग से ब्रैकेट करता हूँ। वो है x1 y2 प्लस y1 x2 एंड देन प्लस y1 y2। अब ये बात नोट कीजिए कि x1 आइडियल आई का एलिमेंट है, x2 भी आइडियल आई का एलिमेंट है। तो आप x1 को रिंग का एलिमेंट समझते हुए x2 को आइडियल का एलिमेंट समझते हुए आई का x1 x2 एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के, एक्सटर्नल तो खैर नहीं, आइडियल की कंडीशन नहीं है कि अगर एक एलिमेंट रिंग का और दूसरा एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट जो है वो आइडियल का एलिमेंट होता है। तो ये आइडियल आई का एलिमेंट होगा। यहाँ देखिए x1 को आप रिंग का एलिमेंट समझिए, y2 को आइडियल जे का एलिमेंट, तो x1 y2 आइडियल जे का एलिमेंट होगा। आइडियल जे जो कि आइडियल आई और जे टू साइडेड आइडियल्स हैं, तो इसी तरह से y1 आइडियल जे का एलिमेंट है, x2 को आप रिंग का एलिमेंट समझिए तो y1 x2 आइडियल जे का एलिमेंट होगा। इसी तरह से y1 y2 भी आइडियल जे का एलिमेंट होगा। तो दिस इज एलिमेंट ऑफ आइडियल आई एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ आइडियल जे। तो इस पर जब फाइव को आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आइडियल आई का एलिमेंट और इसका लेफ्ट कोसेट आई इंटरसेक्शन जे के साथ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज x1 x2 this belongs to I and this particular element x1 y2 plus y1 x2 plus y1 y2, this particular element belongs to J. So for this reason effect of phi on this particular element will be equal to x1 x2 plus I intersection J, or left coset of I intersection J with x1 x2, and this is equal to, using definition of product of elements of a quotient ring,
So this is equal to x1 plus I intersection j multiplied with x2 plus I intersection j. एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ फाई ऑन x1 प्लस y1 एंड दिस इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ फाई ऑन x2 प्लस y2. तो हमने सेकंड कंडीशन भी रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रूव कर दी है. तो देयरफॉर फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. So having done that, we have established that phi is a ring homomorphism. अब हम प्रूव करेंगे that phi is epimorphism. So phi is epimorphism. So we have to establish that, we have to prove that phi is epimorphism. Let me show the function phi. फंक्शन phi जिसे हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है, उसकी डोमेन i प्लस जे है और को डोमेन जो है वो i फैक्टर i इंटरसेक्शन j है. इसे एपीमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम को डोमेन का एक एलिमेंट ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जिसका फाई इमेज जो है वही एलिमेंट है जो हमने को डोमेन का चूज़ किया था. तो को डोमेन का एलिमेंट हम ले लेते हैं x प्लस आई इंटरसेक्शन j. सो लेट x प्लस आई इंटरसेक्शन j be an element of codomain I factor I intersection j. अब हमने इस्टेब्लिश करना है कि हमारे पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका फाई इमेज यही एलिमेंट बनता है जो हमने को डोमेन का चूज़ किया है. सो लेट्स सी व्हाट दैट एलिमेंट इज गोइंग टू बी. सो देन देयर एग्जिस्ट अब ये x तो है i का एलिमेंट, चूँकि x प्लस आई इंटरसेक्शन j जो है वो, लेट मी एम्फेसाइज ऑन दैट वेयर x belongs to I, just for emphasis, otherwise it is very clear. So x तो I का एलिमेंट है. आप इसमें ज़ीरो जमा कर दें एज एलिमेंट ऑफ j, तो x प्लस ज़ीरो जो है दिस विल बिलोंग टू I प्लस j. तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ I प्लस j. अब इस एलिमेंट I प्लस j के इस एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ये फंक्शन फाई जिसे हमने प्रूव किया है कि दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो फाई ऑफ x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, अब फाई का इफेक्ट ये है कि आप i का एलिमेंट लेकर उसका आप i इंटरसेक्शन j के साथ लेफ्ट को सेट ले लें दिस थिंग. तो अब देखिए ये वही एलिमेंट था जो हमने i फैक्टर i इंटरसेक्शन का चूज़ किया था. तो देयरफॉर फाई इज एपीमॉर्फिज्म. Now having done that, having established that we have a function phi from I plus j to I factor I intersection j which is ring homomorphism, which is in fact epimorphism. Therefore using first isomorphism theorem
I plus j factored with kernel of this particular homomorphism must be isomorphic with the codomain, ring of codomain. So therefore, by first isomorphism theorem, I plus j, this is ring of domain, I plus j factored with kernel of ring homomorphism, kernel of phi, must be isomorphic with ring of codomain, I factored with I इंटरसेक्शन j। मैं ये बात ज़रा रिकॉल कर दूँ कि हमने जो रिंग की डेफिनेशन ली हुई है उसके तहत हमने आइडियल को एज ए सब रिंग डिफाइन किया था, सेटिस्फाइंग some very particular condition. So every ideal is a sub ring. So things should work very nicely. Things are working very nicely here. Therefore, by first isomorphism theorem, I plus j factored with kernel of I is isomorphic with I factor I intersection j. So this is number one. Let's call it number one. अब सिर्फ एक बात हमने और करनी है, हम किस तरीके से अगर ये प्रूव कर दें कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो जे के बराबर है तो फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी विल इस्टेब्लिश दैट कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू जे। सो फॉर दिस पर्पज नाउ लेट हम एक एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का ले लेते हैं। कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट जो है वो आई प्लस जे के, हम कर्नल ऑफ फाई को बाकायदा डिफाइन ही कर लेते हैं। तो कर्नल ऑफ फाई जो है वो आई प्लस जे के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन पर फाई का इफेक्ट जो है वो कोडोमेन का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और आप जानते हैं आई फैक्टर आई इंटरसेक्शन जे इस क्वोशिएंट रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी आई इंटरसेक्शन जे है, आई इंटरसेक्शन जे। नाउ consider kernel of phi is equal to कर्नल ऑफ फाई जो है वो x प्लस जे के वो एलिमेंट्स हैं x प्लस वाई बिलोंगिंग टू आई प्लस जे के, आई प्लस जे के वो एलिमेंट्स हैं जिन पर फाई का इफेक्ट जो है वो कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जो मैं अभी आपको बताया है, दैट इज आई इंटरसेक्शन जे। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये फिर वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे, हमें पता है ये आई प्लस जे के हम ना भी लिखें तो ये वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे सच दैट फाई ऑफ x प्लस वाई, फाई ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू x plus I intersection j, and this is equal to I intersection j, and this is equal to ये वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे। अब x प्लस आई इंटरसेक्शन j इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन j, दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन j। ये रिजल्ट हम काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं। And this is equal to x plus y such that x belongs to I and x belongs to j। अब ये बात नोट कीजिए कि x जो है ये
आई का एलिमेंट तो है, ये तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ये आई का एलिमेंट है, लेकिन अब ये हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो जे को भी बिलोंग करता है, और वाई से मुतल्लिक़ हम वैसे जानते हैं कि एक्स प्लस वाई चूँकि आई प्लस जे का एलिमेंट है तो वाई इनिशियली जे का एलिमेंट है। अब एक्स बी जे का एलिमेंट है, वाई बी जे का एलिमेंट है, तो एक्स और वाई का सम जो है ये भी जे का एलिमेंट होगा। इसलिए एक्स प्लस वाई इस किस्म के ये तमाम एलिमेंट्स जो है ना ये जे के एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज सबसेट ऑफ जे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम हियर। लेट्स कॉल इट 2। तो हमने प्रूव कर दिया कि कर्नल ऑफ फाई इज सबसेट ऑफ जे। अगेन अब हम प्रूव करेंगे कि जे जो है वो बी कर्नल ऑफ फाई का सबसेट है, तो उसके लिए हम जे का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट जे का एलिमेंट हम क्या लेते हैं, वाई। तो लेट वाई बिलोंग्स टू जे। देन अब देखिए अगर y जे को बिलोंग करता है तो आप यूं करें कि ज़ीरो आप ले लें i का एलिमेंट और इसमें आप y को जमा कर दें, तो ज़ीरो प्लस वाई जो है ये i प्लस जे को बिलोंग करेगा। ज़ीरो i का एलिमेंट और y हमने j का एलिमेंट लिया हुआ है, तो ज़ीरो प्लस वाई बिलोंग्स टू i प्लस जे। अब हम ज़ीरो प्लस वाई पर मॉर्फिज्म फाई को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फिज्म फाई की डोमेन i प्लस जे है। तो देयरफॉर phi of ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू, फाई का इफेक्ट ये होगा कि आप ज़ीरो का लेफ्ट कोसेट ले लेंगे आई इंटरसेक्शन जे के साथ, या आई इंटरसेक्शन जे का लेफ्ट कोसेट आप ले लेंगे ज़ीरो के साथ, एंड ज़ीरो प्लस आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन जे। एंड देयरफॉर अब ये नोट कीजिए कि ज़ीरो प्लस वाई पर फाई का इफ़ेक्ट जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो देयरफॉर ज़ीरो प्लस वाई जो है ये फाई के कर्नल को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। एंड देयरफॉर अब आप चाहें तो ज़ीरो प्लस वाई की जगह सिर्फ वाई लिख दें, देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। अब एंड देयरफॉर वाई एलिमेंट था जे का, तो यू कैन डू दिस ट्रिक विद एवरी एलिमेंट ऑफ जे। देयरफॉर जे इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। इसे आप 3 कह लीजिए। तो नंबर 2 में हमने प्रूव किया था कि कर्नल ऑफ फाई जे का सबसेट है। अब हम कह रहे हैं जे कर्नल ऑफ फाई का सबसेट है, तो फ्रॉम 2 and 3 कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जे। ये वैल्यू जो है ना ये आप नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1, और 1 मैंने आपको लिखवाया था, दिस इज़ 1। आई प्लस जे फैक्टेड विद कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक विद आई फैक्टेड विद आई इंटरसेक्शन जे। तो कर्नल ऑफ फाई की जगह यहाँ जे लिख दीजिए, तो वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरम। So putting the values in 1, therefore I plus j factored with कर्नल ऑफ फाई की जगह हम j लिख देते हैं, दिस इज आइसोमॉर्फिक विद I factored with I intersection j, and this completes the proof.